सी तक का डिस्टेंस और फिर सी से ए तक का डिस्टेंस हम मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का जो है वो दरमियानी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी हमने दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट है, तो x और y, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो ये पहला पॉइंट है तो 1 1 दोनों के साथ आ जाएगा। यहां पर भी पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, और ये दूसरा पॉइंट है तो यहां पर 2 2 आ जाएगा। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, यानी ये पहले पॉइंट का xy, ये दूसरे पॉइंट का xy। तो x2 की जगह पर हम उसकी वैल्यू 2 रख देंगे, x1 की जगह पर h उसकी वैल्यू आ गई, y2 की जगह पर 7 आ गया और y1 की जगह पर 1 आ गया। तो 2 माइनस h यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a b, हम जो है वो फार्मूला लगा देंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 माइनस 1, 7 में से 1 गए तो 6 और इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको जो है वो ओपन कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, h साथ उसी तरह से, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36 प्लस 4 40। तो ये हमारे पास ए बी जो है वो आ गया, यानी a से b तक का डिस्टेंस। ये हमारे पास है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। तो ये हमारे पास बेस आ गई, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह से अब हम a से b तक का डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया, b से c तक का डिस्टेंस, यानी b और c पॉइंट दोनों ले लेंगे। तो यहां पर हमने b और c पॉइंट जो है वो दोनों ले लिए हैं। तो b और c पॉइंट को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरा पॉइंट है तो 2 2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो b से c तक का जो डिस्टेंस है वो हम मालूम करेंगे। तो x2 माइनस 6 है, x1 2 है तो x1 की जगह पर 2 आ गया, y2 माइनस 7 है तो y2 की जगह पर माइनस 7 और y1 7 है तो y1 की जगह पर 7, ये माइनस अंदर उसी तरह से, ये माइनस उसी तरह से और इनका स्क्वायर भी उसी तरह से। माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 हो गया, माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 14 हो गया और इनका स्क्वायर उसी तरह से। माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस करें तो 260 का अंडर रूट आ गया। तो इसका मतलब b से c तक का जो डिस्टेंस हमारे पास आया है वो 260 अंडर रूट आया और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के एंगल के सामने जो वैल्यू होती है, जो लेंथ होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब हम c से a तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो c और a जो है वो हमने ले लिए पॉइंट, तो c और a पॉइंट हमने ले लिए। तो c और a के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम वैल्यू लगा देंगे, ये x और ये y, ये x और ये y, ये पहले पॉइंट के xy और ये दूसरे पॉइंट के xy। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x2 h है तो x2 की जगह पर h आ गया, x1 माइनस 6 है तो x1 की जगह पर माइनस 6, y2 1 है तो y2 की जगह पर 1 आ गया, y1 माइनस 7 है तो y1 की जगह पर माइनस 7 आ गया। अब h माइनस माइनस प्लस 6 और ये 1 माइनस माइनस प्लस 7, हमने ये जो अंदर साइंस है इनको सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास h प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला आ गया। इसी तरह 1 प्लस 7 8 तो 8 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 12, h साथ उसी तरह से 8 का स्क्वायर 64
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वेयर प्लस 12h 36 और 64 100 आ गया। तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये आई एच स्क्वेयर प्लस 12h प्लस 100 इसका अंडर रूट, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर यानी तीनों लेंथ्स हमने मालूम कर ली हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं। तो यहां पर जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 260 का अंडर रूट है, तो इसकी जगह पर 260 का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। बेस हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 का अंडर रूट है, तो वो वैल्यू आकर बेस का स्क्वायर उसी तरह से। परपेंडिकुलर की ये वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाकर इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 260 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। अब यहां पर अगर हम 260 को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि इस तरफ 0 हो जाए और सारी वैल्यूज एक तरफ चली जाएं, एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर ये हमने इकट्ठे लिख लिए, यानी पहले एच स्क्वेयर फिर एच की वैल्यू माइनस 4h माइनस 12h ये दोनों आ गए। इसके बाद प्लस 40 प्लस 100, और ये इस तरफ प्लस 260 था, दूसरी तरफ आया तो इक्वल के, तो माइनस 260 हो गया। अब नेक्स्ट ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, ए के स्क्वेयर ये है, ए के स्क्वेयर ये है, तो 2a स्क्वेयर हो गए। इसी तरह से 12 में से 4 माइनस किया तो 8, साथ h उसी तरह से, यानी 12h में से 4h निकाल दिए हैं, तो पीछे 8h जो है वो बच गए। इसी तरह से 100 प्लस 40 140, 140 माइनस 260 तो माइनस 120, यानी माइनस 260 में से 100 और 40 निकालें तो माइनस 120 बचता है। अब यहां पर 2 जो है ये कॉमन निकल रहा है, तो हम 2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां से भी 2 कॉमन आ गया, पीछे ए स्क्वेयर, यहां से 2 कॉमन आया तो 2 4 द 8, और यहां से भी 2 कॉमन आया तो 2 60 द 120। अब 2 दूसरी तरफ गया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाय ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड, तो 0 बाय कुछ भी हो वो 0 ही हो जाता है। तो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ए स्क्वेयर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसी वैल्यू बनानी है कि मल्टीप्लाई करने पर जो साइड वाले कोएफिशिएंट्स है वो आए, प्लस माइनस माइनस ये रफ वर्क है, और 61 द 60, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर दरमियान वाला कोएफिशिएंट आना चाहिए, यानी प्लस या माइनस करने पर प्लस 4 आना चाहिए। तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 10 6 द 60, और 10 में से 6 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब इसके साथ प्लस आ जाएगा, जो यहां पर हमेशा साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ आता है, और इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो छोटी वैल्यू के साथ, प्लस माइनस माइनस। तो यहां पर जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो छोटी वैल्यू के साथ, यानी यहां पर प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहां पर माइनस, तो इसका मतलब एक प्लस 10 है, दूसरा माइनस 6 है। तो ये इसके साथ h है, तो यहां पर भी h लग जाएगा, यहां पर भी h लग जाएगा। तो ये जो दोनों नंबर हैं इनको हम दरमियान वाली वैल्यू की जगह पर रख देंगे, ए स्क्वेयर उसी तरह से, माइनस 60 उसी तरह से, दरमियान में इस वैल्यू की जगह पर माइनस प्लस 10h माइनस 6h आ जाएगा, यानी ये वाले जो हमने पेयर बनाए हैं। तो अब यहां पर हमने दरमियान वाली वैल्यू की जगह पर ये दोनों नंबर्स रख दिए। अब पहली 2 वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे, दूसरी 2 वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे। तो पहली 2 वैल्यू में से h कॉमन आ गया, तो यहां पर एक h बचा, प्लस h कॉमन चला गया, पीछे 10 बचा। अब यहां पर अगर माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं, प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं। इन दोनों में से कॉमन जो है वो 6 आ गया, तो हम 6 कॉमन ले लेंगे, यहां पर h बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 10 द 60 होता है, तो अंदर 10, क्योंकि 6 हमने कॉमन, तो 6 10 द 60।
अब अगर ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी तक ठीक चल रहा है। अब ब्रैकेट चूंकि सेम है ये एक दफा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज h-6 जो है वो हम एक दफा लिख लेंगे, तो इक्वल टू 0। अब h+10 एक दफा 0 के इक्वल कर देंगे, h-6 एक दफा 0 के इक्वल, ये +10 है दूसरी तरफ -10 हो गया, ये -6 है दूसरी तरफ +6 हो गया, तो h की 2 वैल्यूज आ गई, ये हमारा आंसर।